नमस्कार विद्यार्थियों एनर्जी मेटाबॉलिज्म शक्ति उपापचयन का हम ये सेकंड पार्ट का वीडियो देख रहे हैं। आपने पहले पार्ट में देखा कि शक्ति उपापचयन क्या होती है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म को किस तरीके से नापते हैं और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आधारीय उपापचयन दर क्या होती है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। हमारे शरीर को चलाने के लिए कुछ शरीर के जो कोष होते हैं, शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर कुछ प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। ठीक है, कुछ कोशिकाओं में शरीर में निर्माण का कार्य करती है और कुछ कोशिकाएं होती हैं वह जो विघटन का कार्य करती हैं। जब ये दोनों प्रक्रियाएं निरंतर शरीर के अंदर चलती रहती हैं तो उसे उपापचयन कहते हैं। और उपापचयन हेतु हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कई क्रियाएं होती हैं ऐच्छिक होती हैं, कई क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर अनैच्छिक होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं, जैसे मैंने अभी अपना ये हाथ का मूवमेंट करा, ठीक है, ये क्या होता है? ऐच्छिक क्रिया, यानी कि व्यक्ति के कुछ मांसपेशियां जब व्यक्ति के अनुसार कार्य करती हैं, व्यक्ति के कहने के ऊपर कार्य करती हैं, तब ये क्रियाएं जो होती हैं वह व्यक्ति की इच्छाओं के कारण होती है, इसलिए ऐसी क्रियाओं को ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं वह होती है शरीर के अंदर जो चाहे न चाहे परंतु वो क्रियाएं निरंतर लगातार चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ऐसी जो क्रियाएं होती हैं इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। कौन सी होती है अनैच्छिक क्रियाएं? श्वसन तंत्र अनैच्छिक होता है, आप चाहे न चाहे सांस की गति आती रहेगी, आप सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहेंगे, ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर लेते रहेंगे। इसी तरह रक्त परिसंचरण तंत्र जो हमारे शरीर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक जो मूवमेंट ऑक्सीजन को लेने का भेजने का कार्य और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है, वह कार्य करता ही रहेगा। आपका जो हृदय है वह ये कार्य करता ही रहेगा कि उसको जो रक्त होता है उसके शुद्धिकरण का जो कार्य है वो आपका हृदय करता ही रहेगा। यानी कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो मनुष्य के बस में नहीं होती है, जो मनुष्य चाहे अनचाहे रूप में उसे करना ही होता है, जो शरीर निरंतर लगातार करता ही रहता है। ऐसी क्रियाओं को क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। अब जब हम अनैच्छिक क्रियाओं की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट की। ठीक है, अब बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? हमारे शरीर को निरंतर लगातार कार्य करने के लिए जो जिस ऊर्जा की आवश्यकता, जिस मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है शरीर को कार्य करने के लिए, उस ऊर्जा को उस रेट को बोलते हैं हम बेसिक मेटाबॉलिक रेट। यह सबके शरीर के अंदर अलग अलग होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। ठीक है, हर व्यक्ति के अंदर, जैसे हर व्यक्ति का शरीर की संरचना अलग होती है, हर व्यक्ति के शरीर के संगठन अलग होता है, हर व्यक्ति का सोच अलग होता है, इसी तरीके से हर मनुष्य के अंदर जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है वह भी अलग अलग होती है। अब बेसिक मेटाबॉलिक रेट अलग अलग कैसे होती है, किस कारण पर डिपेंड करती है, क्यों होती है अलग, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो शरीर के अंदर जो आधारीय उपापचय बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो किस चीजों पर डिपेंड करती है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला है शरीर के आकृति और आकार। लंबा व्यक्ति, नाटा व्यक्ति, पतला व्यक्ति, मोटा व्यक्ति। ठीक है, अगर हम लंबे व्यक्ति की और चौड़े व्यक्ति, उसी व्यक्ति का चौड़ा व्यक्ति है वही व्यक्ति लंबा है, यानी लंबे और मोटे व्यक्ति के अंदर आधारीय उपापचय दर ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि उसका जो बॉडी का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, बॉडी का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो शरीर का जो क्षेत्रफल है वह ज्यादा है बनिस्बत किसके? छोटे और पतले व्यक्ति के। ठीक है, नाटे एवं पतले व्यक्ति का जो क्षेत्रफल है वह कम होता है, लंबे और जो चौड़े व्यक्ति का जो क्षेत्रफल होता है वह ज्यादा होता है। चूंकि उनका क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो उनको क्या चाहिए होती है? उनको एनर्जी की मूवमेंट ज्यादा, एनर्जी की जरूरत क्या होती है? वो ज्यादा होती है। यानी शरीर के आकृति के ऊपर डिपेंड करता है, शरीर के क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी बेसिक मेटाबॉलिक बीएमआर किसकी कितनी ज्यादा है, किसकी कितनी कम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आयु की।
18 महीने का जो बच्चा होता है, यानी कि 1.5 साल का बच्चा जो होता है, उसकी जो कैलोरी की वैल्यू होती है, उसकी जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है, वह वृद्धावस्था प्रौढ़ावस्था से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उस समय जो होता है, उस समय शरीर का निर्माण हो रहा होता है, बन रहा होता है शरीर। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, बच्चों की जो हार्ट बीट्स होती है, हार्ट है ना, वह ज़्यादा होती है बनिस्पत बड़ों के, है ना। हमारी हार्ट बीट कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट होती है, वहीं बच्चों की 120 मिनट भी हो जाती है कई बार। तो बच्चों की जो हार्ट बीट्स होती है वो ज़्यादा होती है, उनकी जो बेस, क्योंकि अब हार्ट बीट से क्या समझते हैं आप? शरीर के अंदर धड़कन, है ना। हमारे शरीर में जो हृदय होता है उसकी धड़कन कैसी होती है? हमारे शरीर के अंदर जो धड़कन होती है, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? हृदय जो होता है उसके अंदर 4 कोश होते हैं। ठीक है, अब इस 4 कोश में जो ब्लड का फ्लो होता है, दाएं आलिन से दाएं निलय, बाएं आलिन से बाएं निलय में जाता है। ठीक है, अब इस समय जब दाएं आलिन से दाएं निलय में जाता है तो, और या बाएं आलिन से बाएं निलय में जाता है, तो हमारे शरीर जो बीच का जो कपाट है वो खुलते हैं। ठीक है, इन कपाट के खुलने से और बंद करने से जो मूवमेंट होता है उसे हम धड़कन कहते हैं। अब बच्चों में जब हम बात कर रहे हैं, बच्चों में धड़कन ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चों में ग्रोथ रेट होती है वो ज्यादा होती है, शरीर को निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो ज्यादा होती है बनिस्पत किसके? अब जब प्रक्रिया ज्यादा हो रही, धड़कन, हम डायरेक्टली कह रहे हैं धड़कन ज्यादा हो रही, तो क्या होता है? क्या हो रहा है इसमें? जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो भी ज्यादा होनी चाहिए। यानी शिशुओं में, किशोरावस्था में बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होती है बनिस्पत प्रौढ़ावस्था और युवावस्था और वृद्धावस्था के कंपैरिजन में। अगर कंपेयर करें हम तो, है ना, तो इसमें ज्यादा होती है। तनाव, जब व्यक्ति तनाव में होता है तब उसकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। जो व्यक्ति तनाव में कम रहता है उसकी जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है, जो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह कम हो जाती है। कैसे होती है ये? जब हम तनाव में होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हम देते हैं, सुबह आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में होते हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरह की, क्योंकि आप सो के उठे होते हैं, आपको किसी भी तरह की थकान अनुभव नहीं होती, आपको बड़ा रिलैक्स फ्रेशनेस फील होती है ना। वहीं आप दिन भर काम करके रहते हैं, और तो जब आप पूरे दिन पढ़ाई करके रहते हैं और शाम तक आते आते आपको थकान सी महसूस होने लग जाती है, आपने कार्य कुछ भी नहीं कराता है ना, पर आपने क्योंकि मानसिक तनाव करा होता है, तो उस समय आपकी जो बेसिक बीएमआर जो होती है वो बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति यदि मानसिक रूप से तनाव में है, XYZ किसी भी कारण से, तो उसकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होती है वह बढ़ेगी बनिस्पत किसके? जो मानसिक रूप से तनाव में नहीं है। इसीलिए कहा जाता है मानसिक तनाव नहीं रखना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी तो किसी से शेयर कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मानसिक तनाव रखेंगे तो आपके जो बीएमआर होगा वह इंक्रीज हो जाएगा। बीएमआर इंक्रीज होने पे किसी न किसी तरीके से शरीर के ऊपर किसी नेगेटिव प्रभाव अवश्य डालता है। मानसिक परिश्रम, 2 तरह के परिश्रम होते हैं, एक होता है मानसिक परिश्रम, एक होता है शारीरिक परिश्रम। शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को मानसिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति से कैलोरीज की जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है वह ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वह अपनी मांसपेशियों का खर्चा, मांसपेशियां उसकी सुचारू रूप से कार्य कर रही होती है। अब जब मांसपेशियां कार्यरत होती हैं तब मांसपेशियों में विघटन भी होगा, मांसपेशियों में निर्माण का कार्य भी होगा, ज्यादा तेजी से होगा बनिस्पत जो व्यक्ति मानसिक परिश्रम कर रहा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा मानसिक परिश्रम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति 10 मिनट किसी चीज को शारीरिक रूप से सफाई करने में लगा रहा है, तो दोनों की जो कैलोरीज होती है, ऑलमोस्ट कैलोरी डिमांड होती है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है, वो बराबर सी होती है। ठीक है, 1 घंटा मानसिक परिश्रम और 10 मिनट का शारीरिक परिश्रम में इक्वल सी एनर्जी बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है। जलवायु की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे गर्म टेम्परेचर की और कम टेम्परेचर की, ज़्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर, है ना। तो जहाँ पे गर्म वातावरण रहता है वहाँ पे जो बॉडी को इतने ज़्यादा बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम होती है। वहीं ठंडे प्रदेशों में जहाँ टेम्परेचर कम रहता है वहाँ पे जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है वह ज़्यादा होती है। क्यों होती है? शरीर को
बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में, बाहर की जलवायु के साथ में मेंटेन रखने के लिए, शरीर का बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रखने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। बनिस्पत गर्म प्रदेशों में ऊर्जा की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, या आप ये भी कह सकते हैं गर्म प्रदेशों में बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम होती है, ठंडे प्रदेशों में बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होती है। फिर है पोषण की स्थिति एवं स्वास्थ्य। यदि आप अच्छी तरीके से पोषण ले रहे हैं, यदि आपका स्वास्थ्य, क्योंकि आप पोषण अच्छी तरीके से ले रहे हैं इसलिए आपका जो स्वास्थ्य है वह अच्छा है, तो आपकी बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट होती है वह कम होती है। वहीं यदि आपकी तबीयत खराब रहती है, आप हर कुछ समय में बीमार रहते हैं, या आप उचित तरीके से पोषण नहीं ले रहे होते हैं, तब आपका जो आपके जो BMR होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है, वह बढ़ जाती है। कैलोरीज की जो डिमांड होती है बढ़ जाती है। तबियत खराब हुई यानी कि क्या हुआ, कोई आपके शरीर के अंदर एंजाइम से वायरस आपके शरीर के अंदर एंटर हुआ। अब वह शरीर के अंदर एंजाइम या वायरस एंटर हो रहा है तो क्या होगा, WBC उससे फाइट करेंगे, है ना। अब वो WBC उससे फाइट करेंगे तब क्या होगा, आपकी जो, क्योंकि उस फाइट के लिए मांसपेशियों में विघटन होगा, निश्चित है ये बात भी। अब विघटन की स्थिति में क्या होगा, आपका जो अब विघटन होगा तो हमें किसी चीज का निर्माण भी करना पड़ेगा। WBC का विघटन हो रहा है तो WBC का निर्माण भी करना पड़ेगा। मतलब हमें आपके एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों है, उस दोनों प्रक्रियाएं तीव्र हो रही हैं, यानी कि आपका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होता है वह भी निश्चित रूप से इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर स्वास्थ्य खराब है तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होना निश्चित होता है। फिर है आंतरिक ग्रंथियों का स्राव। शरीर के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे कि थायराइड ग्रंथि है, जैसे कि पीयूष ग्रंथि है। ये हमारे शरीर को सुचारू रूप से या ये के लिए आवश्यक होती है। ये जो ग्रंथियां होती हैं, यह इसमें से क्या होता है, कुछ ना कुछ तरीके का स्राव होता रहता है, हमेशा कोई रस निकलता रहता है। अब ये रस क्या करता है, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है, उनको कहता है कि आप कार्य करिए, जैसे कि हम आपको कह रहे हैं कि आप पढ़ाई करिए। इसी तरह जो हमारे शरीर के अंदर जो थायराइड ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि है, और भी बहुत सारी ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रोवोक करती हैं, मदद करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, यदि ग्रंथियां, हमारे शरीर की आंतरिक ग्रंथियों में स्राव ज्यादा हो रहा है तब बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा होगी। यदि स्राव कम हो रहा होता है तो आपकी जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी कम होगी। अब हम इसको लिंक करते हैं आयु से, है ना। यदि वृद्धावस्था में क्या होता है बच्चों, डिटोरेशन स्टार्ट हो जाता है, शरीर का विघटन स्टार्ट हो जाता है। अब शरीर का विघटन स्टार्ट हो रहा होता है तो विघटन किस में होगा, आंतरिक ग्रंथियों में भी होगा। ग्रंथियां इतना तेजी से कार्य करने के लिए नहीं कहेंगी जितना शेषावस्था में या किशोरावस्था में कहेंगी, क्योंकि शरीर का निर्माण हो रहा होता है ना। तब अब जितने ग्रंथियां इतनी तेजी से काम नहीं कर रही हैं तो क्या होगा, जो हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है वह कम हो जाती है ना। हमने यही तो आपको बताया यहाँ पे कि आयु में, कि जब शैशवावस्था होती है तब क्या होता है, तेज होती है BMR, जब वृद्धावस्था होती है कम होती है। इसका एक मेन कारण भी क्या है, हमारे शरीर के अंदर की जो आंतरिक ग्रंथियां होती हैं वह शरीर को कार्य करने के लिए प्रोवोक ज्यादा करती हैं, प्रोवोक कम करती है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम निद्रा। निद्रा की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। कई बार क्या होता है कि आप लेटे हुए होते हैं, सो नहीं रहे होते, ठीक है, आप लेटे हुए होते हैं, और एक जब आप बहुत गहरी निद्रा में होते हैं, ठीक है। दो स्थितियां के बारे में चर्चा करेंगे। जब आप लेटे हुए होते हैं और आप सो नहीं रहे होते हैं तब आपके आसपास का कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह की आवाज आपको आ रही होती है, कुछ आपके मस्तिष्क में चल रहा होता है, कुछ बातें आपके मस्तिष्क में चल रही होती हैं। ये सभी के साथ होता है, ठीक है। और जब आप गहरी निद्रा में होते हैं, ठीक है, तब आप पूरी तरह निद्रा में, आपको कुछ भी आसपास का सुनाई दिखाई नहीं देता है। एक स्थिति ऐसी होती है आपको कच्ची नींद आ रही होती है, कई बार सुनाई देता है, कई बार नहीं सुनाई देता है, कभी आप नींद में उठ जाते हैं, कभी आपको ऐसा लगता है आपको नींद आ रही है, कभी नहीं आ रही थी, तो कच्ची नींद बोलते हैं इसको। तो ये 3 अवस्थाएं निद्रा की, ठीक है। जब आप लेटे हुए होते हैं, निद्रा नहीं आ रही होती है, आसपास की आवाजें सुनाई दे रही होती है, मस्तिष्क में कुछ चल रहा होता है, ऐसी अवस्था में जो BMR है वह ज्यादा होगा। जब कच्ची नींद आएगी तो BMR कम होगा, और जब गहरी नींद आएगी तब आपका केवल और केवल
आपके शरीर को चलाने के लिए जो शरीर के अंग हैं वो कार्य कर रहे होते हैं, तब आपका जो BMR है वो बिल्कुल कम होता है, क्योंकि आपको शरीर को सुचारू रूप से चालू करने के लिए जो भी अंग है वो केवल और केवल वही कार्य करते हैं। ना आपकी आंख काम कर रही है, ना आपकी नाक काम कर रही है, ना आपकी मस्तिष्क कार्य कर रहा होता है, सब बिल्कुल शांत होते हैं। इस समय आपका जो BMR होता है वो बिल्कुल कम होता है। गर्भावस्था में नो डाउट, क्योंकि शरीर में किसी चीज का निर्माण हो रहा होता है, एक शरीर के अंदर एक शरीर का निर्माण होता है, तब शरीर के अंदर शरीर का निर्माण होता है बच्चों, तब नो डाउट आपका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है वह ज्यादा होती है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट हम आपको इसलिए समझा रहे हैं यहाँ पे कि आपको कैलोरीज की कितनी आवश्यकता होती है, आपको ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जितनी ज्यादा ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है शरीर के अंदर, वो केवल अच्छे पोषण से ही की ली जा सकती है। अच्छा पोषण, हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत महंगी चीज खाइए, ठीक है। अच्छे पोषण में हम कभी भी नहीं आपको सजेस्ट करते हैं कि जो अच्छा न्यूट्रिशन उसी चीजों में मिलेगा जिसकी फूड रेट बहुत हाई होती है। हम आपको बार बार सजेस्ट करते हैं चने खाइए और जो आपका गुड़ है वह लीजिए। चना और गुड़ आपने ले लिया तो कभी भी आपको जो कैलोरी की जो डिमांड है शरीर के अंदर वह कभी भी आपकी डिक्रीज होगी, है ना। हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं ना, हॉर्स पावर इसी से आती है, चने से और गुड़ खाएंगे आप तो उसके अंदर हमारे जो शरीर के अंदर जो कैलोरी की डिमांड है वह मेंटेन रहेगी। कुछ एक मुट्ठी चना और थोड़ा सा अमाउंट के उसके हिसाब से गुड़ डेली अगर खाएंगे, आपके शरीर के अंदर ताकत बनी रहेगी, आपका जो कैलोरी की डिमांड है वह बनी रहेगी। आपको कैलोरी की डिमांड कभी भी, आपको थकावट जो होती है ना, आपने देखा होगा आपको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गई है, जो क्योंकि हम एक तो इसका मेन रीज़न ये है कि हम किसी भी तरह की फिजिकल क्रियाएं नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप फिजिकल क्रियाएं कर रहे हैं तो आपको पोषण की, आपको कैलोरी की आवश्यकता ज्यादा होती है, आपका जो BMR होता है वो ज्यादा होता है। ये हमने देखा ना, मानसिक परिश्रम जिसका ज्यादा है, शारीरिक परिश्रम जिसका ज्यादा है उसका BMR भी ज्यादा होता है। तो आपका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, यदि आप उसको पूर्ण करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है। आपकी जो कैलोरी की डिमांड है, आपकी जो ऊर्जा जिससे हमें प्राप्त होती है उसको पूर्ण रखनी है। ऊर्जा की जो डिमांड है वह हम केवल और केवल भोज्य पदार्थों को खाने से ही पूर्ण कर सकते हैं। आप चाहे हीमोग्लोबिन, जैसे हम एग्जांपल लेंगे, हीमोग्लोबिन के आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, आप विटामिन B के इंजेक्शन लगा सकते हैं, B कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन लगा सकते हैं, परंतु जो कैलोरी की डिमांड है वो केवल अच्छे पोषण से ही की जा सकती है। और अच्छा पोषण महंगे खाद्य पदार्थों में ही नहीं मिलता है। हम जो सस्ते खाद्य पदार्थ लेते हैं, जो उस समय के फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स होती है, हम उन्हें खाएंगे क्योंकि वो सीजनल होते हैं, इसलिए उनकी रेट्स कम होती हैं। उस समय हम उनको लेंगे, ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारी मेटाबॉलिक रेट है कि जो कैलोरी की डिमांड है वह अपने आप पूर्ण हो जाती है।